जय सिया राम, सभी को प्रणाम। तो बेटा आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि आ चुका है इसरो 2015 में। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए सिंपल स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई इज सपोर्टेड ऑन ए हिंज एट ए एंड ऑन रोलर्स एट बी व्हाइल इट कैरीज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1000 किलो न्यूटन एट ई एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द फोर्स इन द मेंबर ए सी यूजिंग द मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। ठीक है, आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है ए बी सी डी ई, ठीक है, और उस सिंपल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन करते हैं, हिंज एंड रोलर्स। ठीक है, यानी कि उसको हिंज सपोर्ट किया जाता है एंड रोलर सपोर्ट किया जाता है। ओके, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है 1000 किलो न्यूटन का एट ज्वाइंट ई। तो आपको बेटा क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स इन द मेंबर ए सी यूजिंग मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए 1500 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी 1400 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 1314 किलो न्यूटन, ऑप्शन डी 1414 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सिंपल स्ट्रक्चर का और सपोर्ट रिएक्शंस को निकालेंगे। ठीक है, बनाइए। तो ये बेटा हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इस सिंपल स्ट्रक्चर का। रेफरेंस एक्सिस हमने लिए हैं कौन से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हिंज्ड सपोर्ट दो सपोर्ट रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, जो रोलर सपोर्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर क्या देता है, सपोर्ट रिएक्शन। ओके नाउ तो अब हम बेटा इस पे क्या करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके अननोन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। करें आप अप्लाई, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1000 माइनस आर ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर ए एक्स इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्या, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर बी वाई इंटू 1, ठीक है, प्लस 1000 इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से इस डीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे देंगे यहाँ टी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ई टी डी। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, सो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 80, जो कि हमें निकालना है अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 1 मीटर। ठीक है, सो 80 इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 कितना होता है 0.866 मीटर। ठीक है, ओके, सो 1000 इंटू 1.866। ठीक है, सो आर बी वाई बेटा आपका फाइनली कितना आया, 1866 किलो न्यूटन। ओके नाउ अब हम अप्लाई करते हैं थर्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर ए वाई प्लस 1866 इक्वल टू 0, सो आर ए वाई इक्वल टू माइनस 1866 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके, तो बच्चे जो आर ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है वो अपवर्ड ना होगी, क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आया है, तो ये बेटा ऐसे होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बनाइए। तो बेटा ये हमने ज्वाइंट बी का क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। रेफरेंस एक्सिस कौन से लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके नाउ तो बेटा हम मान के चलते हैं कि मेंबर बी सी ज्वाइंट बी पे कैसा फोर्स लगाता है, पुशिंग फोर्स, और जो मेंबर ए बी है हमारा वो ज्वाइंट बी पे कैसा फोर्स लगाता है, पुलिंग फोर्स, और ये क्या है, आर बी वाई है, सपोर्ट रिएक्शन। ओके नाउ तो अब हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट बी के फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करके अननोन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ बी सी
माइनस आर बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सो एफ बी सी इक्वल टू आर बी वाई कितना आया था अपना 1866 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके, एफ बी सी कितना आ गया 1866 किलो न्यूटन। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं सेकंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस एफ ए बी इक्वल टू 0। सो एफ ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा जो मेंबर ए बी है हमारा वो कैसा मेंबर है, ज़ीरो फोर्स मेंबर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है ना आपने, इसको आप ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये जो मेंबर है ये कैसा मेंबर है, ज़ीरो फोर्स मेंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, जॉइंट ए की तरफ। जॉइंट ए का हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये बेटा हमने जॉइंट ए का क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। रेफरेंस एक्सिस कौन से लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। बेटा हम मान के चले हैं कि जो मेंबर ए सी है वो जॉइंट ए पे कैसा फोर्स लगाता है, पुलिंग फोर्स, ठीक है। और जो मेंबर ए डी है वो भी जॉइंट ए पे कैसा फोर्स लगाता है, पुलिंग फोर्स। ये भी हम मान के चलते हैं। ये आर ए एक्स है एंड ये आर ए वाई है, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो हमें किस में फोर्स चाहिए, मेंबर ए सी में। तो हम अप्लाई कर देते हैं इस पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस आर ए एक्स प्लस एफ ए सी कोसाइन 45 इक्वल टू 0। सो एफ ए सी कोसाइन 45 इक्वल टू आर ए एक्स, ठीक है। सो एफ ए सी क्या आ जाएगा बेटा, आर ए एक्स अपन कोसाइन 45, आर ए एक्स कितना आया था अपना, आर ए एक्स आया था 1000 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय कोसाइन 45, ठीक है। ओके, सो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1414.2, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। ओके ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, ऑप्शंस की तरफ। चलिए, सो जो हमारा जो आंसर है बेटा वो किस ऑप्शन से मेल खाता है, ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। सो आंसर इज डी, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।